Good morning, good afternoon and good evening to everyone. Welcome back to another video from Biology World. लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा था और हमने पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ा था। पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में हमने आपको बताया था ये दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में लिविंग थिंग्स आते हैं जबकि एबायोटिक एजेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। और हमने आपको कुछ इस तरह से बताया था, इफ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय एयर, यदि पॉलिनेशन एयर के माध्यम से हो रहा है तो आप इसे सिंपल लैंग्वेज में एयर पॉलिनेशन कह सकते हो, या फिर हमने इसके लिए एक सुटेबल नाम दिया था एनेमोफिली। दिस इज सुटेबल नेम। और यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस वाटर के माध्यम से होता है तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पॉलिनेशन। फिर हमने हाइड्रोफिली इसको भी हमने दो भाग में बांटा था। यदि वाटर पॉलिनेशन हो रहा है और यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस वाटर के सरफेस पर हो रहा है तो एपी हाइड्रोफिली, और यदि वाटर सरफेस के नीचे हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली। इसके बाद हमने आपको बायोटिक एजेंट के बारे में बताया था। दिस टू आर एबायोटिक एजेंट्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। आफ्टर दैट इफ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, यदि इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है तो इसे हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में इसे इंसेक्ट पॉलिनेशन भी बोल सकते हो। और यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस बर्ड के माध्यम से होता है तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। दिस इज ऑर्निथोफिली और बर्ड पॉलिनेशन। आफ्टर दैट यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस बैट के माध्यम से होता है तो इसको हमने बोला था काइरेप्टेरोफिली। और बैट पॉलिनेशन। आफ्टर दैट यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस स्नेल के माध्यम से होता है, घोंघा के माध्यम से होता है तो इसे हमने कहा था मालाकोफिली और स्नेल पॉलिनेशन। और सबसे अंत में कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वह छोटे छोटे एनिमल के माध्यम से भी होता है, और यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस एनिमल द्वारा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं जूफिली। इन सब में से आपको मोस्ट रूप से आपको याद रखना है इंसेक्ट पॉलिनेशन, और ऊपर का जो तीन है ये तीनों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा भी जाता है कि बताइए एयर पॉलिनेशन के माध्यम से जो एनेमोफिलस फ्लावर होते हैं, एनेमोफिलस फ्लावर का मतलब हो गया वो फ्लावर जो एयर के माध्यम से पॉलिनेट किए जाते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है? तो उसकी विशेषता होती है ऐसे फ्लावर कलरलेस होते हैं यानी कि रंगहीन होते हैं, इसमें सेंट नहीं होता है, ये सुगंधित नहीं होते हैं, अनफ्रेगनेंट होते हैं, ये सारी विशेषता होती है। छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, अधिक संख्या में फ्लावर उत्पन्न किए जाते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर। आफ्टर दैट सेकेंड वाटर के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है वह कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जैसे कि हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया, जोस्टेरा, ये सारे जो प्लांट्स हैं इन सारे प्लांट्स के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। आइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन तीनों में से वो है आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस फ्लावर जो होते हैं उसकी विशेषता होती है वह काफ़ी सेंटेड होते हैं यानी कि फ्रेगनेंट युक्त होते हैं। इसके अलावा इसके जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल होते हैं और आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव लुक में होते हैं। दीज आर द सम फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। तो ये आपका पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो गया। इसमें से आपको ध्यान रखना है, इसमें से एक ना एक आपको फिक्स है, आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इन सारे के बारे में आपको याद रखना है। मोस्टली आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखनी है आपको इन सारे पॉइंट्स को।
आइए हम लोग अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। वह क्या है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो हम लोग देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यहाँ पर हम उन डिवाइस के बारे में बात करेंगे, उन डिवाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ब्रीडिंग की प्रोसेस को यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आउट रूप से करता है, इनकी बाहरी रूप से करता है। एक्चुअली होता क्या है, यदि हमें प्रत्येक दिन एक ही प्रकार का खाना मिले तो उतना मज़ा नहीं आ पाता है, काफ़ी इंटरेस्टेड रूप से हम नहीं खाना खा पाते हैं। ठीक वही बात होती है, यदि फ्लावर में भी एक ही टाइप का पॉलिनेशन कई पीढ़ी तक होते रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट होता है। इससे जो फ्लावर होते हैं वो डिस्करेज्ड हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमें लगातार रेगुलर रूप से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, वो चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से छुटकारा मिले ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा रह पाए। तो इसके लिए कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि फ्लावर के द्वारा डेवलप किया गया है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी से छुटकारा मिल सके। तो उसमें से जो पहला जो टेक्नोलॉजी है, जो पहला डिवाइस है वो फर्स्ट डिवाइस है आपका प्रोटेंड्री। इन सारे पॉइंट्स के बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि फ्लावर प्रोटेंड्री के प्रोसेस को इस कंडीशंस को शो करता है तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन से ये बच सकता है। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है, प्रोटेंड्री का मतलब होता है इफ द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप्स बिफोर द फीमेल पार्ट। यदि किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट फीमेल पार्ट के रिस्पेक्ट में पहले डेवलप कर जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री। तो हो सकता है, हमने आपको बताया था, यदि कोई भी पॉलन ग्रेन्स होता है उस पॉलन ग्रेन का अपना एक लाइफ स्पान होता है, उसकी एक अपनी जीवन क्षमताएं होती हैं। जब कोई भी पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है, जब कोई भी पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है तो रिलीजिंग के कुछ समय बाद तक ही उसमें जीवन क्षमताएं रह पाती हैं और किसी खास टाइम पीरियड के अंदर यदि उसे स्टिग्मा प्राप्त होता है तो फिर वो जर्मिनेट कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। अब मान लेते हैं यदि किसी फ्लावर में जो मेल पार्ट है वो पहले डेवलप कर गया तो इसका मतलब है कि फीमेल पार्ट अभी डेवलप नहीं कर पाया है, और जब फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर में ना हो पाए। तो इस मेथड के माध्यम से फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं। जो सेकेंड कंडीशन है वह सेकेंड कंडीशन है आपका प्रोटोगाइनी। सेकेंड मेथड इज प्रोटोगाइनी। दिस इज आल्सो बेस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, गाइनी यानी कि फीमेल पार्ट। तो इसमें क्या होगा, इफ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स बिफोर द मेल पार्ट, यानी कि यदि किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट मेल पार्ट के रिस्पेक्ट में पहले डेवलप कर जाए तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी। यहाँ पर भी ठीक वही संभावनाएं बनती हैं। यदि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है एंथर से तो मे भी हो सकता है कि उस स्टिग्मा पर किसी इंसेक्ट के माध्यम से, बर्ड के माध्यम से, हवा के झोंकों के माध्यम से किसी दूसरे प्लांट, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर जाए तो फिर क्या होगा, इसके अपने एंथर मैच्योर होने से पहले ये पॉलिनेशन पोस्ट इवेंट्स को शो कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन से इसे छुटकारा मिल जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड मेथड। और थर्ड पॉइंट्स में हमने आपको बताया था, इसमें एक होता है अर्कोगेमी। अर्कोगेमी also plays an important role in outbreeding devices। अर्कोगेमी में क्या होता है, यदि किसी फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट का पोजीशन डिफरेंट हो तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अर्कोगेमी। और यदि किसी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट का पोजीशन डिफरेंट हो तो हो सकता है यहाँ संभावनाएं बनती हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। These three methods are included under the outbreeding devices। तो फर्स्ट पॉइंट्स में आपने क्या देखा, यहाँ पर मेल पार्ट फीमेल पार्ट के रिस्पेक्ट में पहले डेवलप करेगा, यहाँ पर फीमेल पार्ट
मेल के रिस्पेक्ट में पहले डेवलप करेगा और यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट के पोजीशन में डिफरेंसेस होंगे, वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन से छुटकारा पाया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अब आई बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वहाँ से नोट्स लिख सकते हैं। हालांकि हम इन तीनों के बारे में आपको पहले भी लिखा चुके हैं, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यदि अभी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएँ और फिर वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और फिर पेन डाउन कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। The next topic is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. PPI. क्या है PPI? तो pollen pistil interaction. This is very important topic for this chapter. क्यों? क्योंकि ये वह प्रोसेस है, वो फेनोमेनन है जिस फेनोमेनन के माध्यम से कोई भी स्टिग्मा इस बात से श्योर हो पाता है कि जो उस पर पॉलिनेशन के माध्यम से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ है वो उसके स्पीसीज का है या नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको डायग्राम बताया था, एक फ्लावर का टिपिकल डायग्राम, और फिर हमने आपको इसमें पॉलिनेशन के प्रोसेस को भी समझाया था। इस तरह का हमने आपको डायग्राम बताया था। अब देखिए, पॉलिनेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया था। जब ये एंथर हो गया, दिस इज एंथर एंड दिस इज स्टिग्मा, आपको ज्ञात हो एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो हमने बताया था एंथर से जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हमने बोला था पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, क्या इस बात की गारंटी देता है कि सुटेबल पॉलन ग्रेन का ही ट्रांसफ़र हो? यानी कि यदि मान लेते हैं चाइना रोज का पॉलन ग्रेन है, तो पॉलिनेशन के माध्यम से क्या आपको ये गारंटी मिलता है कि चाइना रोज का पॉलन ग्रेन चाइना रोज के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा, रोज का पॉलन ग्रेन रोज के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा, मेज का पॉलन ग्रेन मेज के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा? नहीं ना। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस ये गारंटी नहीं देता है कि सुटेबल पॉलन ग्रेन का ही ट्रांसफ़र सुटेबल स्टिग्मा पर होगा। अमूमन जनरली क्या होता है, रॉन्ग टाइप के गलत प्रकार के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र भी स्टिग्मा तक हो जाता है। तो इस कंडीशन में स्टिग्मा में ये कैपेसिटी होती है वह सेल्फ या फिर अनदर, इस दोनों टाइप के पॉलन ग्रेन की पहचान कर सके। यदि सेल्फ टाइप का है जिसका मतलब राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, सुटेबल टाइप का पॉलन ग्रेन है। यदि अनदर टाइप का है तो इसका मतलब है कि वह रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन्स है, किसी दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन्स होगा। अब देखिए, ये आपका यहाँ से स्टिग्मा हो गया, अब मान लेते हैं इस स्टिग्मा पर कुछ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ है, और यदि ये पॉलन ग्रेन इसके टाइप का नहीं होगा, यानी कि राइट टाइप का नहीं होगा, इसके जाति का नहीं होगा, तो ये स्टिग्मा क्या करता है, इसके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है और रोक देता है। इससे क्या होता है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाता है, और जब ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाता है तो पॉलिनेशन पास्ट इवेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद का जो इवेंट होता है वह नहीं हो पाता है। तो इस विधि के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से कोई भी स्टिग्मा अपने जाति या फिर दूसरी जाति के पॉलन ग्रेन की पहचान, उसका रिकॉग्नाइजेशन कर सकता है। अब मान लेते हैं यदि ये पॉलन ग्रेन राइट टाइप का होगा,
इसी के जाति का होगा तो फिर स्टिग्मा इसके पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को होने देगा और फिर पॉलिनेशन पोस्ट इवेंट्स को दर्शाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये बातें सामने आती है कि स्टिग्मा में ये कैपेसिटी होती है कि सेल्फ और अनदर टाइप के पॉलन ग्रेन की पहचान कर सके। यदि ट्रांसफर्ड पॉलन ग्रेन राइट टाइप का होता है तो यह पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को एक्सेप्ट करके उसके पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को होने देता है। अदरवाइज यदि पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का होता है तो यह पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को रोक करके उसे रिजेक्ट कर देता है। तो दिस होल फेनोमेनन इज नोन एज पॉलन पिस्टिल इंट्रक्शन। आई होप दैट दिस इज क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो इसके लिए भी आपको जो नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इसका। दिस इज द टॉपिक फॉर दिस डेज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।